दोस्तों, चीन ने जिस तरह से पूरी दुनिया पर अपना दबदबा बनाए रखा है, उससे काफी सारे ऐसे देश हैं जो हमेशा से चीन की मनमानी से परेशान होते आए हैं। और यूएनएससी में भी चीन ही एक ऐसा देश है जो भारत की सदस्यता नहीं चाहता, जबकि बाकी 4 परमानेंट मेंबर्स भारत की सदस्यता के लिए तैयार है। और चीन एक ऐसा देश है जो सभी डिसीजन में अपने डिसीजन पर ही अड़ा रहता है और दूसरे देशों की बातें बिल्कुल नहीं सुनता। ऐसे में क्या कोई प्रावधान है जो चीन को ही यूएनएससी से बाहर कर दे? और क्या कभी पहले किसी देश के साथ ऐसा हुआ है कि उसे यूएनएससी की परमानेंट सदस्यता से बाहर कर दिया गया हो? तो चलिए इन सभी बातों के बारे में अब विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूएनएससी में 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स। ऐसे में जो परमानेंट मेंबर्स है वह है चाइना, फ्रांस, रसिया, ब्रिटेन और अमेरिका, जबकि जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर है वह हर 2 साल में इलेक्ट किए जाते हैं। यानी कि नॉन परमानेंट मेंबर्स का जो कार्यकाल रहता है वह 2 साल का होता है। अब यूएनएससी में जो सबसे बड़ी पावर परमानेंट मेंबर्स के पास होती है वह होती है वीटो पावर। आपको ये बता दे, वीटो पावर बहुत ही बड़ी चीज है जिसकी वजह से काफी मुश्किल हो जाती है किसी परमानेंट मेंबर को हटाने से। आपने अक्सर सुना होगा कि इंडिया यूनाइटेड नेशन में कोई भी प्रस्ताव लाता है, जैसे कि पाकिस्तान के खिलाफ या किसी और दूसरे देश के खिलाफ, तो इस दौरान चाइना उस देश की काफी ज्यादा मदद करता है। दोस्तों, आपको बता दें कि यूएनएससी में जितने भी प्रस्ताव आते हैं उसमें नॉन परमानेंट मेंबर्स की सहमति तो जरूर होती है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी परमानेंट मेंबर्स की सहमति होती है, जिनमें 5 में से 5 परमानेंट मेंबर्स की सहमति होना जरूरी है। नहीं तो उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया जाता है और इसी को आप वीटो पावर के नाम से जानते हैं। आपको बता दें कि यूएन के अंदर ऐसा कोई भी नियम या ऐसा कोई तरीका नहीं बताया गया है जिसके जरिए किसी परमानेंट मेंबर को यूएनएससी से हटाया जा सके। ऐसे में जो 15 मेंबर्स है यूएनएससी के, जिसमें परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स है, उनमें से किसी को भी हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन अगर किसी मेंबर्स को यूएनएससी से हटाना है तो यूएन चार्टर का जो चैप्टर नंबर 18 है उसमें प्रावधान किया जा सकता है। लेकिन बता दें कि ऐसा प्रावधान या ऐसा अमेंडमेंट लाने के लिए जनरल असेंबली में 2/3 वोट होने चाहिए और इसके साथ ही सभी परमानेंट मेंबर्स की इसमें सहमति होना जरूरी है। ऐसे में मतलब 5 देशों को इसके लिए एग्री करना पड़ेगा, तब जाकर कोई प्रावधान ऐसा यूएनएससी में आ सकेगा। ऐसे में यह जायज सी बात है कि चाइना इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं होगा और इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। ऐसे में आप समझ गए होंगे कि वीटो पावर एक बहुत बड़ी शक्ति या एक बहुत बड़ी ताकत है जो चाइना और बाकी परमानेंट मेंबर्स के पास है, जिसके बलबूते पर वे बहुत कुछ करवा सकते हैं। इसी वजह से वे अपने खिलाफ कोई प्रस्ताव नहीं लाने देते या अपने खिलाफ कोई चीज होने नहीं देते। इसलिए वीटो पावर के बलबूते पर लीगल तरीके से चीन को परमानेंट मेंबर की लिस्ट से बाहर निकालना नामुमकिन है। इसके अलावा दूसरा तरीका यह है कि अगर 193 कंट्रीज में से 192 कंट्रीज चाइना के खिलाफ आ जाती है और उसे बाइकआउट कर देती है, तो ऐसी स्थिति में एक बार हो सकता है कि चाइना को यूएनएससी के परमानेंट मेंबर की लिस्ट से रिमूव कर दिया जाए। लेकिन इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि सभी 192 मेंबर्स को चाइना के खिलाफ होना होगा। लेकिन हम कह सकते हैं कि ऐसा होना शायद मुश्किल होगा, क्योंकि इस लिस्ट में बहुत सी ऐसी कंट्रीज है जो चाइना पर डिपेंडेंट है और इसके अलावा कुछ कंट्रीज ऐसी है जो चाइना का सपोर्ट करती है। इसलिए सभी कंट्रीज का एक साथ सहमत होना नामुमकिन है। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो वीटो पावर एक बहुत बड़ी चीज है और चाइना के पास है, इसलिए उसका परमानेंट मेंबर की लिस्ट से बाहर होना नामुमकिन है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें एक कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर टाटा ग्रुप से निकल कर आ रही है, जिसके बाद एक बार फिर से साबित हो जाएगा कि आदरणीय रतन टाटा जी को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग समय समय पर क्यों उठती है और क्यों भारत की आम जनता उन्हें भारत रत्न का सबसे बड़ा हकदार समझती है। सबसे पहले तो ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बिजनेसमैन हैं, कॉर्पोरेट हाउस है, ये सभी लोग अपने अमाउंट का एक छोटा सा हिस्सा चैरिटी या फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में खर्च करते हैं।
मगर उन्हें हाईलाइट बड़े पैमाने पर किया जाता है, जबकि टाटा ग्रुप ने अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी निभाई है और जितना कमाया है उससे कहीं ज्यादा तो टाटा ग्रुप ने सोसाइटी को वापस भी दे दिया है। फिर वे बात करें कमाई का 66% हिस्सा सोसाइटी के चैरिटेबल कामों के लिए खर्च करना हो, या फिर किसी भी आपदा के समय भारत सरकार की मदद करना हो, या फिर आर्थिक मंदी हो, या फिर बेरोजगारी, या फिर भारतीय सेना की मदद ही क्यों ना करनी हो, देश को हमेशा आर्थिक संकट की घड़ी से बाहर निकालने के लिए टाटा ने अलग अलग किस्म से योगदान दिया है। ऐसे में दोस्तों अपने बड़े बड़े कामों और भारत की सेवा के लिए जाने जाने वाले रतन टाटा ने इस बार चीन और साउथ कोरिया को बड़ा झटका दिया है। जो सेमीकंडक्टर्स चीन और साउथ कोरिया से भारत में आता था और भारत को वे देश धमकी भी देते थे कि अगर बंद कर देंगे सेमीकंडक्टर्स देना तो भारत में गाड़ियां नहीं बनेगी, गाड़ियां बनना बंद हो जाएगी, या फिर और भी सेमीकंडक्टर के जो डिवाइस बनने वाले हैं भारत में वे बंद हो जाएंगे। लेकिन अब रतन टाटा ने उस चाइना को बड़ा झटका दिया है। क्या कुछ है मामला, अब आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर की, जिसे हम इलेक्ट्रिक सामान का दिमाग कहते हैं। कंप्यूटर हो या रोबोट या चाहे गाड़ी हो, एआई से रिलेटेड मशीनरी में हर चीज को चलाने के लिए इस सेमीकंडक्टर चिप की जरूरत होती है, क्योंकि यह मशीनों के ब्रेन को बाइनरी डिजिट में सिग्नल भेजता है, जिसके बाद ही मशीन रन करती है। ऐसे में हर देश चाहता है कि वह सेमीकंडक्टर मामले में आगे बढ़े, क्योंकि आने वाला वक्त भी इसी पर डिपेंड होगा। ऐसे में भारत देश पर कब्जा करना चाहता है और वह इस पर महारत हासिल करने की रेस में शामिल हो गया है और यह उम्मीद की जा रही है कि भारत जल्द इसमें कामयाब भी हो जाएगा। दोस्तों आज मोदी सरकार आत्मनिर्भर भारत के दम पर ही हर चीज में ही डेवलप करने पर ध्यान दे रही है। वहीं सेमीकंडक्टर को लेकर भी केंद्र सरकार की कुछ ऐसी प्लानिंग है और इसके लिए आगे आई है भारत की दिग्गज कंपनी टाटा और वेदांता। ये दोनों ही कंपनियां सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग में सफलता हासिल करने की कोशिश कर रही है और अलग अलग प्लान के साथ मैदान में उतरी है। भारत की दिग्गज कंपनी टाटा और वेदांता आगे आए हैं। टाटा की बात की जाए तो इसके अंदर एक कंपनी है जिसका नाम है तेजस सेमीकंडक्टर, जो इस काम को बखूबी कर रही है, यानी कि जो रिसर्च और डेवलपमेंट करना है वो ये कंपनी हैंडल करेगी। ऐसे में टाटा कंपनी ने भारत में सेमीकंडक्टर्स का पहला प्लांट बनाने का प्रपोजल दिया है, जिसमें $300 मिलियन का निवेश किया जाएगा और इसमें टाटा की कंपनी तेजस और ताइवान की कंपनी मिलकर काम करेगी और ये मिलकर भारत में सेमीकंडक्टर्स बनाएंगे और इसके साथ ही वह भारत में सेमीकंडक्टर्स का मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देगा। दूसरी तरफ अगर वेदांता की बात की जाए तो उसने भी ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन के साथ कोलैबोरेशन किया है, जिसमें दोनों ने मिलकर भारत में सेमीकंडक्टर्स बनाने का प्लान बनाया है। इसमें भी R&D किया जाएगा। इसके लिए गुजरात सरकार के साथ 2 MOU साइन किए गए हैं। वहीं दोनों कंपनियां गुजरात में यह सेमीकंडक्टर संयंत्र लगाने के लिए 1,54,000 करोड़ का निवेश करेगी, जिसमें बड़ी संख्या में रोजगार पैदा होंगे। दोस्तों ऐसे में भारत स्मार्टफोन और अन्य इलेक्ट्रिक हब को स्थापित करने की योजना बना रहा है। सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होने से देश को रणनीतिक बढ़त मिलेगी और स्थानीय कंपनियों के हितों की रक्षा भी होगी और ऐसे में सेमीकंडक्टर्स के मामले में भारत भी दूसरे देशों की तरह आगे निकल जाएगा। दोस्तों क्या कहना है आपका इस खबर पर, जरूर कमेंट करके बताएं।